सौम्या लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। आज की मेरी वीडियो थी मेरी पीसीओडी जर्नी क्या है, पीसीओडी क्या है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पीसीओडी क्या होता है। पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, और ये कोई डिसीज़ नहीं है। ये आजकल पीसीओएस हो गया, सिंड्रोम इसको कहने लग गए हैं, क्योंकि ये कोई डिसीज़ नहीं रह गई है। अब आजकल 10 में से 8 लड़कियों को ये चीज़ होने लगी है, और सिर्फ ये चीज़ होती है आपका लाइफस्टाइल बिगड़ने की वजह से, आपका डेली रूटीन बिगड़ने की वजह से, ध्यान नहीं देना अपने आप पर। मोस्टली गर्ल्स से गलती कर देती हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं। इसके मैं आपको बता दूँ सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं एक्सेसिव फेशियल हेयर आने लग जाते हैं, हेयर फॉल होने लग जाता है, वेट गेन होने लग जाता है, फटीग, कुछ करने का मन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डले रहो ऐसा मन करता है, लेटे रहो, इतना ज़्यादा मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जर्नी क्या थी पीसीओडी की। पीसीओडी की मेरी जर्नी ऐसी रही गाइस। मेरी डिलीवरी हुई दिसंबर 2023 में, मेरी छोटी सी बेटी हुई, और उसके बाद में 4 महीने के बाद में मैंने ऑफ़िस ज्वाइन करना पड़ा मुझे। और जैसे ही मैंने ऑफ़िस ज्वाइन किया तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया है, घर भी देखना है, ऑफ़िस भी देखना है, बेबी को भी देखना है। तो इस वजह से मैं मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे पाई, कम दे पाई। और मुझे सिम्टम्स तो आने लगे थे, मैं बहुत चिड़चिड़ करने लग गई थी, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, मुझे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होने लगी थी मेरी बॉडी में, और ऐसा लगता था कि मतलब मेरे अंदर एक और कोई आ गया है, चल जो मुझे, मैं उसको लेके चल रही हूँ। और वेट गेन होने लग गया था। और तो मैंने सोचा कि ये मेरा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है, इसके वजह से ये चीज़ हो रही है मेरे साथ में। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि मुझे पीसीओडी हो गया है। मेरे हेयर फॉल भी होने लग गए थे, बहुत हद तक मेरे हेयर फॉल हो गए थे। तो मैंने सुना था ऐसा कि डिलीवरी के बाद हेयर फॉल होता ही है, वेट बढ़ता ही है। और तो मुझे लगा ये नॉर्मल चीज़ें हैं, मेरे हेक्टिक स्केड्यूल के वजह से मेरे को मूड स्विंग्स हो रहे हैं, चिड़चिड़ाहटपन हो रही है। फिर जैसे मेरे पीरियड्स कम आने लगे, पहले मेरा फ्लो बहुत कम आने लग गया, उसके बाद में मैंने सोचा कि ठीक है अभी डिलीवरी हुई है, हार्मोन्स वैसे भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। फिर मेरे पीरियड्स स्किप होने लग गए, और स्किप होने लग गए तो 1 महीना स्किप हुआ। मैंने ठीक है डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर दूसरे महीने भी स्किप हुआ, तो मैं सोचा चलो अब तो दिखाई लेते हैं डॉक्टर के पास। मैं और मेरे हस्बैंड गए डॉक्टर के पास में, उनसे कंसल्ट किया, उन्होंने एक सोनोग्राफ़ी करवाई, और उन्होंने सोनोग्राफ़ी की तो बताया कि आपको तो पीसीओडी है, और आप बिल्कुल अपना वेट कम करिए अभी तो, और ऑयल घी वगैरह सब छोड़ दीजिए, अपनी डाइट अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दो, और हम आपको जो दवाई देंगे वो दवाई आपको खाओगे अगर आप, तो आपको फीडिंग छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये हार्मोनल दवाई होती है, बेबी को नुकसान करता है, तो आपको फीड छुड़ाना पड़ेगा। और फिर कुछ नहीं, हम लोग घर आ गए ये सब सुन के, और मैं बहुत टेंशन में थी, 2-4 दिन में बहुत ज़्यादा टेंशन में रही। और क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि यार मेरी बेटी को तो पूरी टोटली डिपेंडेंट मेरे पे है, और उसका फीड फिर छुड़ाना पड़ेगा, तो कैसे वो रहेगी। मैं ऑफिस भी चले जाती हूँ, तो कैसे वो रह पाएगी ऐसे। तो सबसे पहले फिर मैं आई, एक दिन तो मेरा ऐसा स्ट्रेस में ही चले गया। दूसरे तीसरे दिन से फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च की, मैंने और भी रिसर्च किया, उसके बारे में पढ़ा, तो मैंने यही मुझे पता चला कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड रहता है, और आप इसको क्योर कर सकते हो अपनी लाइफस्टाइल सुधारने के लिए। तो सबसे पहले तो मेरा दिमाग में ये चल रहा था कि बिना दवाइयों के ही मैं इसको क्योर कर लेती हूँ, ताकि मेरी बेटी का फीड नहीं छुड़ाना पड़े। सो फिर मैंने अपने ऊपर ध्यान देना चालू किया कि मोस्टली जो वुमेंस होती हैं वर्किंग मैरिड, वो अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं, और इसलिए आजकल 10 में से 8 लड़कियों को ये चीज़ें होने लगती हैं। पीसीओडी होता ही होता है, क्योंकि वो लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, बाकी सबके ऊपर ध्यान देंगी, घर परिवार बच्चा सबके ऊपर ध्यान देंगी, अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगी। तो मैंने फिर अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट किया। मैं
क्योंकि मेरा बेबी बहुत छोटा था तो मैं टाइम से सो नहीं पाती थी, फिर सुबह उठ के मुझे ऑफिस जाना रहता था, मुझे घर के काम करने पड़ते थे, तो मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर मैंने अपना लाइफस्टाइल सुधारी। सबसे पहले तो मैंने अपना खाना पीना सुधारा, मैं हेल्दी चीज़ें खाने लग गई, शुगर मैंने कट कर दिया, ऑयल भी मैं बहुत कम यूज़ करने लग गई, मैं जंक फूड हटा दिया क्योंकि मैं बीच में बहुत जंक भी खाने लगी थी, मैंने जंक फूड हटा दिया। और मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें चेंजेस की अपनी लाइफस्टाइल में। मैं पानी बहुत कम पी रही थी तो मैं पानी का इंटेक ज़्यादा करने लग गई, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से। और आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही मैंने अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दिया और 1 महीने के अंदर ही, इनफैक्ट मतलब अगर आज से मैंने स्टार्ट किया है तो उसके 1 महीने बाद मुझे पीरियड्स आ गए और वो आज तक रेगुलर हैं। और मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, बिना 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 दवाइयों से ये ठीक हो गया। ठीक तो इन द सेंस कि क्योर हो गया, मतलब ये ठीक नहीं होता है पर ये इसको अपन इसके सिम्टम्स कम कर सकते हैं, ऐसा हो जाता है। सो मैंने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फिर थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाई, थोड़ा थोड़ा करके अपने ऊपर ध्यान देने लग गई। और मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था, मतलब मेरा 77 kgs हो गया था। फिर मैंने अपना वेट कम किया, अभी 66 kgs है, मैं और कम कर रही हूँ गाइस, मुझे कम से कम 59-60 करना है अभी, ताकि फिर से नहीं आ जाए। और ये सबसे मेन कारण इसका ये भी होता है, आपका सोना टाइम से नहीं, आपका खाना टाइम से नहीं, आपका स्ट्रेस, स्ट्रेस भी इसका मेन कारण होता है। आप स्ट्रेस लेंगे, आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाएंगे और फिर आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके अंदर मेल हार्मोन जो है वो बढ़ने लग जाते हैं, उसके वजह से आपको फेशियल हेयर आ जाते हैं, फेस पे ऐसे हेयर आ जाएंगे। मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो अब बढ़ने लग जाता है, हॉर्मोन्स पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो जाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, टाइम से खाइए, टाइम से सोइए, जंक फूड अवॉइड करिए, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, कम करिए, और पानी अच्छे से पीजिए। मैं आप सभी लोगों को अपनी डाइट बताऊंगी कि कैसे मैंने अपना वेट कम किया, ताकि मेरी जैसी और भी लड़कियों की ऐसी हेल्प हो सके। मैं अपना पूरा एक डाइट लेकर आऊँगी आपके साथ में। और मैंने ये बस थोड़ा सा रिसर्च करके ही मेरा ये क्योर हो गया काफ़ी हद तक, और मुझे अपने बेबी का फीड भी नहीं छुड़ाना पड़ा अभी तक। सो ये थी मेरी पिछोड़ी जर्नी। अगर आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया हो सो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं और भी आपको अपने वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू।